डिले पोजीशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट से एक शानदार आदेश आया है, जिसमें एक बार फिर से साफ कर दिया गया है कि प्रोजेक्ट डिले होने पर बिल्डर घर के पोजीशन के लिए दबाव नहीं बना सकते, बल्कि घर खरीदार रिफंड का हकदार है। ताजा मामला एक घर खरीदार मनोहर बर्दे और नागपुर हाउसिंग बोर्ड का है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने नागपुर हाउसिंग बोर्ड को 9% ब्याज के साथ पूरी रकम रिफंड करने का आदेश दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देश में रियल एस्टेट सेक्टर में डिले की समस्या काफी गंभीर है। रेरा आने से पहले रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स का औसत डिले 20 से 48 महीने का था। रेरा आने के बाद थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन अब भी ये 10 से 18 महीने का बना हुआ है। तो बड़ा सवाल उठता है कि इस आदेश से घर खरीदारों को क्या स्पष्टता मिल रही है, बिल्डर को क्या सबक मिला, प्रोजेक्ट डिले होता क्यों है, क्या सिर्फ बिल्डर ही डिले का जिम्मेदार है, बाकी स्टेक होल्डर्स की क्या भूमिका और जिम्मेदारी होती है, डिले की वास्तविक परिभाषा क्या है। इन सवालों को कानूनी नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ यूपी रेरा के लीगल एडवाइजर और इंटीग्राट के फाउंडर वेंकट राव साहब हैं। राव साहब, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मेरा पहला सवाल यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर डिले पोजीशन को लेकर स्पष्टता दे दी है। कमाल की बात यह कि इस मामले में राज्य उपभोक्ता आयोग, केंद्रीय उपभोक्ता आयोग, बॉम्बे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, हर जगह से घर खरीदार की जीत हुई है। पहले भी कई बार डिले पोजीशन को लेकर इस तरह के फैसले देखने को मिले हैं, लेकिन फिर भी बिल्डर या गवर्नमेंट बॉडीज घर खरीदार को इतना दौड़ाते क्यों हैं? बस दौड़ाने की बात तो ये है कि कुछ ऐसे इश्यूज निकल आते हैं जिसके बेसिस पे हायर कोर्ट जाने का एक मौका मिल जाता है, मैं कहूँगा। हालांकि इस चीज को काफी हद तक नेगेटिवली देखा गया है और इवन एनसी आई मीन कंज्यूमर एक्ट में भी एटलीस्ट 50% डिपॉजिट करने के बाद ही आगे बढ़ सकता है। और आप इसमें भी देखेंगे, इस मैटर में भी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू करने से पहले इनसे सब्सटैंशियल अमाउंट्स डिपॉजिट करा लिया था। देखिए, होता क्या है कि इसमें खास करके ये नागपुर हाउसिंग बॉडी है जो देखा जाए तो डिलेस जो है अक्सर सिर्फ प्राइवेट बिल्डर्स भी नहीं, बाकी डेवलपमेंट अथॉरिटीज भी सब्सटैंशियल रहती हैं। मेरे ख्याल से ये जिस तरीके का ऑर्डर है उसको हम उस तरीके से देखें कि इवन डेवलपमेंट अथॉरिटीज भी जो है अभी स्पेड नहीं है। हालांकि पहले जजमेंट्स आए थे, बट ये काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि 15% का इंटरेस्ट रेट जो होल्ड किया था, इवन दो 9% हुआ है और 7.5 लाख का कॉम्पेंसेशन काफी मैं कहूंगा हेवी तरीके से आया है सुप्रीम कोर्ट, इवन कुछ कंसेशन देने के बावजूद। राव साहब, डिले पोजीशन की परिभाषा क्या है? क्या कानूनी रूप से रेरा की कंप्लीशन डेट के बाद प्रोजेक्ट डिले माना जाता है या फिर कुछ और पेच है? देखिए, दो तरीके के प्रोजेक्ट्स को एक बार समझ लें हम, रेरा आने से पहले और रेरा आने के बाद। रेरा आने के बाद तो एक पर्टिकुलर डेट जो है आपके बीबीएस में आने लग गया है, यानी कि जब तक आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड है उस समय तक का एक डेट बिल्डर को देना पड़ता है कि मैं इस समय तक ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट लेके आपको, या कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो भी जिस राज्य में जो भी कहा जाता है, लेके आप बिल्डर जो है प्रमोटर को आई मीन अलॉटी को दे देगा पोसेशन। तो वो एक पर्टिकुलर डेट फ्रीज हो गया। ये उन बातों की, ये उन एग्रीमेंट्स की बात हो रही है जो 2017 से पहले की हैं। बट अब क्योंकि रेरा आने के बाद अब स्टैंडर्डाइज होगी एग्रीमेंट्स में, सारे में डेट्स फिक्स्ड हैं। जहां कहीं पे भी कंप्लाई नहीं होता है वो मेरे ख्याल से एक ग्राहक जो है कि उसको सतर्क रहना पड़ेगा और बताना, पूछना पड़ेगा, उसके राइट्स को एनफोर्स करने पड़ेंगे कि भाई क्यों डेट्स नहीं है। डेट, उस डेट से उस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके हैंडओवर करने की आवश्यकता रहती है। अब इन जजमेंट्स में अगर आप देखेंगे तो ये क्लियर है कि डेट्स जो फिक्स्ड हैं उसके अंदर अंदर देना है, नहीं तो एक राइट है ग्राहक का, वो रिफंड क्लेम कर सकता है, अनक्वालिफाइड राइट कहा जाएगा। राव साहब, क्या आपको नहीं लगता कि हर बार बिल्डर ही जिम्मेदार नहीं होता है? कई दर्जन मंजूरियां होती हैं, फंड का क्राइसिस होता है, रॉ मटेरियल का क्राइसिस होता है, और भी तमाम कारण होते हैं जहां बिल्डर की नहीं चलती। डिले के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार बिल्डर होता है। बाकियों की जिम्मेदारी कैसे तय होगी? गवर्नमेंट बॉडीज की जिम्मेदारी कैसे तय होगी? ये एक ओपन एंडेड है दीपक जी, बहुत आपने बिल्कुल ठीक कहा है, क्योंकि खास करके अगर रेरा की तरफ बात करें, वहां फोर्स मेजर जो है बहुत ही टाइट जैकेटेड है, इन सेंस कि आपका सिर्फ नेचुरल कैलामिटीज या कुछ इस तरीके से बाय नेचर हो वही कवर होती हैं। बाकी सब तरीके की डिलेज, अगर मान लीजिए लेबर का हुआ, कुछ हुआ, वो फैक्टर्स होते ही नहीं है। हाँ, मैं ये मान सकता हूँ बिल्डर जो है फंड क्राइसिस कह के या मटेरियल स्कैर्सिटी कह के, क्योंकि आज
इस देश में वो स्थिति नहीं है, कह के डिले कर दे, तो वो इट इज नॉट समथिंग विच कैन बी सेड टू बी डिले। बट हाँ, हम क्लासिक केस देखते हैं एनसीआर रीजन में, कई बार कंस्ट्रक्शन रोक दिया जाता है पोल्यूशन के चलते। तो वो एक ऐसा डिले है जो कोर्ट्स कई जगहों पे कंसिडर करती हैं, बट रीरा के तरीके से देखेंगे तो वहां कंसिडर नहीं होता है। बट वो रीजनेबिलिटी की जो बात कह रहे हैं दीपक जी, वो यही फैक्टर्स होती हैं। अब आती है दूसरी, अथॉरिटीज कितने जिम्मेदार है, उन पे कितना लाइबिलिटीज हो रही हैं कि ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट्स टाइमली नहीं मिल रही हैं बिल्डर्स को, या कुछ और तरीके के इवन रूटीन अप्रूवल्स जो है टाइमली नहीं मिल रही हैं। वो देखिए, वो एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से उसमें वर्किंग की काफी जरूरत है। राव साहब, जिन घर खरीदारों का प्रोजेक्ट डिले है, जिन्हें डिले पोजीशन के लिए मजबूर किया जा रहा है, ऐसे लोगों के लिए क्या राय होगी आपकी? ये देखिए, जहां तक अलॉटी है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स चाहता है उसको घर मिले, और अगर उसने पैसा दिया हुआ है उसको एडिक्वेट कॉम्पेंसेशन आवश्यक मिलना चाहिए। काफी हद तक हम देख रहे हैं, एटलीस्ट पिछले 4-5 सालों में काफी डिसिप्लिन आया है। ये एक मेजर पेनल्टी की तरह देख लेते हैं बिल्डर्स। अब जानते हैं कि नॉट ओनली इंटरेस्ट रेट्स और कॉम्पेंसेशन जो कोर्ट्स अवार्ड कर रही हैं, एक डिसिप्लिन आता हुआ दिख रहा है। तो मेरे ख्याल से ये लेगेसी वाले प्रोजेक्ट्स में जरूर हम देख रहे हैं थोड़ा बहुत जो प्रॉब्लम्स है, लेकिन आने वाले में काफी हमको बेटरमेंट नजर आएगी।